परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। अर्जुन गए थे भगवान कृष्ण के यहाँ ऐसे ही मिलने जुलने समाचार लेने के लिए। भगवान कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, अरे ले आ जलपान वगैरह करा अर्जुन को कुछ। सुभद्रा अर्जुन को जलपान कराने लगी। अर्जुन भाई बहुत सुंदर थे, सुभद्रा भी बहुत सुंदरी थी, तो अर्जुन भी जलपान करते करते उधर देख लें थोड़ा सा। और सुभद्रा जी परोसते परोसते कृष्ण भगवान को, अर्जुन को, सबको, वो भी अर्जुन की तरफ देख ले। भगवान तो परम प्रेमार्णव है, तो भगवान भाप गए। भगवान तो पक्के खिलाड़ी हैं आखिर, भगवान कृष्ण, उनसे बढ़कर के और कौन खिलाड़ी हो सकता है इसका। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, शादी करेगा सुभद्रा से? अर्जुन कहे, अरे यार क्या बात करते हो, तुम्हारी बहन है। बोले ज्यादा उपदेश मत झाड़ो, समझे? बोले अरे नहीं 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 नहीं। बोले अरे नहीं। बोले आप कैसी बात करते हो? बोले अच्छा तो ठीक है, बलदाऊ भैया तो दुर्योधन से ब्याह कराना चाहते हैं इसका। बोले हाँ ऐसा कैसे हो जाएगा? तो बोले अब जो हम बता रहे हैं वो। बोले ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, ये तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। बोले तुम अगर इसी तरह उपदेश झाड़ते रहोगे अरे यार तो कैसे काम चलेगा? बोले नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर जो कहो मैं करूँगा। तो बोले ठीक है, तो मैं जो कहता हूँ वही करते रहना, तभी काम बनेगा। फिर इधर सुभद्रा के पास आए। सुभद्रा से कहे, क्यों अर्जुन पसंद है तुझे? बोले क्या भैया आप बात करते हैं आप? बोले अरे बात मत कर। तो क्या दुर्योधन ब्याह करना चाहेगी? दुर्योधन से ब्याह करना चाहेगी? बोले ना बिल्कुल नहीं, छूंगी नहीं अपने पैर से भी उसको, ब्याह करने की बात तो दूर रही। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते रहना। तो मैत्री का धन क्या है, मित्रता का धन क्या है, भगवान समझते हैं। अर्जुन ने देखा और भगवान ताड़ गए। और उसके बाद भगवान ने कहा इसके लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तुझे मुंडन कराना पड़ेगा। बोले हैं ये काले घुंघराले बाल हमारे, मुंडन करा? बोले हाँ तब क्या? बोले तो मुंडन क्या? बोले सन्यासी लोग रहते हैं मुंडन करा के रहते हैं ना। बोले अच्छा। बोले और क्या करना पड़ेगा? बोले गेरुआ कपड़ा पहनना पड़ेगा। बोले अच्छा। बोले और क्या करना पड़ेगा? बोले कमंडल लटकाना पड़ेगा हाथ में। बोले और क्या करना पड़ेगा? बोले त्रिदंड लेना पड़ेगा। बोले अच्छा। बोले तो? बोले त्रिदंडी बन करके, गेरुआ कपड़ा पहन करके, कमंडलू ले करके, खड़ाओं पर खटर पटर चलते चलते आना होगा द्वारका में। झोपड़ी मैं रखवा दूंगा, बनवा दूंगा, चौमासा करना पड़ेगा तुमको द्वारका में। बोले अच्छा। बोले तो इससे क्या होगा? बोले इसी से काम बनेगा तेरा। बोले अच्छा। बोले हमारे भैया बलदाऊ भैया बहुत धर्म कर्म में बहुत निष्ठा रखते हैं, कोई साधु आ जाए तो कथा सुनने के लिए जाते हैं। और बलदाऊ भैया दुर्योधन से ब्याह करना चाहते हैं इसका, तो तपस्या तो तुझे करनी ही पड़ेगी। बोले अच्छा कोई बात नहीं, करूँगा आखिर जो तुम कहोगे वही करूँगा। तो इस तरह अर्जुन को भगवान ने कहा, व्यवस्था बना दिया, झोपड़ी उपड़ी लगवा दी भगवान ने द्वारका में। अर्जुनस्तु यतिर्भूत्वा त्रिदंडी द्वारकामगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अर्जुन जो है यति बन करके, त्रिदंडी बन करके द्वारका में आ गए। अब क्या था, द्वारका में आए, सायंकाल प्रवचन होता, धारा प्रवाह। अब अर्जुन कितना सुंदर प्रवचन करेंगे आप समझ ही लेंगे, बोलने में तो पीछे नहीं थे। अब मुंडन करके टनाटन खोपड़ी एकदम सफा चट क्लीन शेप, और गेरुए रंग का रिफ्लेक्शन चेहरे पर पड़े तो और टमाटर की तरह चेहरा लाल लाल टनाटन लग रहा था। वही देखे तो सोचे बड़े तेजस्वी संत हैं भाई, बड़े अच्छे संत हैं। और प्रवचन जब सुना में तो लोग और गदगद हो जाएं। अब बलदाऊ भैया चूंकि वीआईपी फैमिली से थे, भगवान कृष्ण के बड़े भैया थे, इसलिए उनको आगे बैठने के लिए
मिलता था, आगे बैठकर प्रवचन सुनते थे और बहुत प्रभावित हो गए थे, बहुत प्रभावित हो गए थे। इतना प्रभावित हो गए कि अर्जुन को निमंत्रण दे दिया, कहा महाराज जी हमारे यहाँ भिक्षा कीजिए आप, मेरे यहाँ आपका भोजन को भिक्षा कहते हैं ना, हमारे यहाँ भिक्षा कीजिए, मैंने आगे भोजन कीजिए। सन्यासी तो भिक्षा करेगा ना, ब्रह्मचारी भिक्षा करेगा ना, तो भिक्षा कीजिए। तो हमारे यहाँ भिक्षा कीजिए। कथा सुनाने वाले दो वक्ता आपके सामने हैं, समझे, एक कियान है और एक ईयान है तो ये अर्जुन ने सोचा मैं कैसे कह दूं, फाइनल कैसे कर दूं। बलदाऊ भैया बलराम जी कह रहे हैं निमंत्रण पाने आना है। क्यों दिनेश? अर्जुन ने किससे कहा? कृष्ण से ना, दिमाग तुम्हारा दूसरी तरफ था। अर्जुन से किसने कहा? नहीं, एब्सेंट, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट हैं आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दो वक्ता हैं ना, ये जो कहेंगे वही आपको सुनना होगा इनके सामने। बलराम जी अर्जुन कहाँ गए थे ये भी नहीं मालूम, कहाँ आए ये भी नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है, इनको मालूम है ना, वो तो हेल्प कर रही है। रुचिका को मालूम है, थोड़ा सा सुन ली थी, उसी से काम चला रही है, समझे, और उसी में हेल्प भी कर रही है। थोड़े सा अपने पास में है, उसी में परमार्थ भी कर रही है, क्या पूछना है। तो अर्जुन आए थे सन्यासी बनकर के, त्रिदंडी बनकर के, मुंडन करा करके द्वारका में चौमासा करने के लिए क्यों आए थे ये भी नहीं मालूम। मैं सब बता चुका हूं अभी, लेकिन तुम लोग एब्सेंट हो इसलिए नहीं समझ पाए। इसलिए आए थे चौमासा करने कि भगवान कृष्ण की योजना थी कि ये मेरी बहन सुभद्रा का ब्याह बलदाऊ भैया दुर्योधन से करना चाहते हैं और तुझे इसका हरण करना है। योजनाबद्ध तरीके से भगवान ने ये बात बनाई और कहा कि जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा तुम करो। तो भगवान ने कहा कि तुम आओ सन्यासी बन के, त्रिदंडी बन के, मुंडन करा करके झोपड़ी में निवास करो, चौमासा करो, प्रवचन रोज करो। हमारे भैया बलदाऊ भैया खूब प्रेम से कथा सुनते हैं, वो तुम्हारी कथा सुनेंगे तो प्रभावित हो ही जाएंगे। अब बलदाऊ भैया कथा सुन करके प्रभावित हो भी गए। बलदाऊ भैया ने निमंत्रण दे दिया कि मेरे यहाँ भिक्षा कीजिए, भोजन हमारे यहाँ कीजिए। अर्जुन ने सोचा कि बिना कृष्ण भगवान से परामर्श किए हुए, डिस्कस किए हुए, बिना भगवान कृष्ण से सलाह किए हुए कैसे हम हाँ कर दें। तो बोले ठीक है, हम बताएंगे आपको, कल प्रवचन में बताएंगे। इधर प्रवचन समाप्त हुआ, अर्जुन गए झोपड़ी के अंदर अपने। प्रवचन के बाद भीड़ उड़ छट गई, भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण ने कहा दर्शन करना है स्वामी जी का। ब्रह्मचारी ने कहा अभी तो प्रवचन करके गए हैं, अभी स्वामी जी नहीं मिलेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा जाके स्वामी जी से अपने बोल दो कृष्ण आए हैं, समझे। और ब्रह्मचारी गया, डरते डरते बेचारा अर्जुन से बोला कहीं डांट न दे, मैं अभी प्रवचन करके आया हूँ, अभी तो कमरे में घुस आया है झोपड़ी में। ब्रह्मचारी डरते डरते गया, कहा कि कृष्ण आए हैं। अब ये सुनते ही तो अर्जुन जो है खड़े हो गए आसन से, बोले हाँ बुलाओ। भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए। कृष्ण भगवान ने कहा कहो क्या प्रोग्रेस है।
बोले कि प्रोग्रेस तो यही बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भगवान कृष्ण से कहा, बोले क्या है? बोले बलदाऊ भैया तो सामने बैठ के कथा सुनते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध होकर के कथा सुनते हैं। और बोले और कुछ? बोले और क्या? उन्होंने तो कह दिया है कि भिक्षा करिए हमारे यहाँ घर पर। तो भगवान ने कहा, तो तुमने स्वीकार कर लिया क्या? हैं? बोले बिना तुमसे सलाह किए हुए कैसे स्वीकार कर लेते? बोले तो अच्छा, तो ठीक है, ऐसे मत स्वीकार कर लेना। बोले तो? बोले कुछ शर्त लगा देना। बोले क्या शर्त लगाना? बोले कह देना भाई हम आचारी आदमी हैं, भितरिया नियम से रहते हैं, पर्दा लगा करके भोजन करते हैं, सबके सामने भिक्षा नहीं करते हैं, एकांत में जीमते हैं पर्दा लगा करके। फिर नियम हमारा है, संसारियों के बनाया नहीं लेते हैं। कुमारी कन्या भोजन बनावे तब कुमारी कन्या के द्वारा बनाया हुआ ही भोजन हम ग्रहण करते हैं। कुमारी कन्या ही भिक्षा करावे तो भिक्षा करते हैं। बोले तो कुमारी कन्या के नाम पर बलदाऊ भैया बोलेंगे तो मेरे घर में कुमारी कन्या है, सुभद्रा है, वो भोजन बना देगी, वो जमा देगी। तो बोले तो ये बोलेंगे। बोले तो ठीक है, तो मैं वही पर्दा, बोले पर्दा लगा लेना, अंदर चले जाना। तो बोले तो ठीक है, यही करेंगे, पर्दा लगा लेंगे। और जब सुभद्रा भोजन परोस देगी तो फिर तभी भोजन करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे घोंघा बसंत, तो भोजन करना है वहाँ, कि भोजन करने में जितनी देर लगती है उतने समय का उपयोग करना है। बोले क्या करना है? बोले कि पर्दा लगते ही तुझे सुभद्रा को लेकर के पीछे दरवाजे से बाहर निकल, वहाँ रथ में सजा करके रखूँगा, इग्निशियन में चाबी लगी रहेगी, बस सेल्फ मारना है, समझ लो। सुभद्रा भी रथ चलाने में बहुत मास्टर है, बहुत अच्छा रथ हाँकती है, तू रथ मत हाँकना। बोले क्यों? बोले मैं बताता हूँ ना, तुम्हें नहीं, सुभद्रा ही रथ हाँकेगी, तुम तो चुपचाप दंड कमंडल लिए हुए बैठे रहना रथ के ऊपर, और कुछ नहीं। बोले यही करना है? बोले हाँ। बोले ऐसा क्यों? बोले क्यों, क्या करना है सब कुछ मत पूछो, जो मैं कह रहा हूँ वही करते रहो। बोले ठीक है। अब क्या था, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, पूरा दिमाग में भर दिया, फीड कर दिया क्या क्या करना है। सवेरा हुआ, दूसरे दिन आए बलदाऊ भैया प्रवचन के बाद, बोले महाराज जी कल आपने कहा था भिक्षा के लिए, हम आज फाइनल बताएंगे, तो आप बता दीजिए। तो अर्जुन ने सारी शर्तें बता दी। तो बोले तो मेरे यहाँ कुमारी कन्या है, पर्दा लगा दूंगा, आप अंदर प्रसाद पा लीजिएगा, अंदर ग्रहण कर लीजिएगा भिक्षा। बोले ठीक है, यही करेंगे। तो बलदाऊ भैया ने घर में आकर के कृष्ण भगवान से कहा कि एक संत आए हुए हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, तुम नहीं जाते हो कभी प्रवचन सुनने के लिए? कृष्ण भगवान ने कहा प्रवचन सुनने का आपको शौक है भैया, आप प्रवचन सुन ही रहे हैं, आप हमको जो कहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। बलदाऊ भैया ने कहा कि करना क्या है? उनका प्रवचन इतना सुंदर होता है कि, बोले वो सन्यासी बाबा आए हैं? बोले हाँ। बोले कितने साल के हैं? बोले बिल्कुल जवान हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे जवान जोगी वैद्य रोगी सूरपीठी घाव रे। जवान है, नए नए साधुओं का जो है कोई भरोसा नहीं है जल्दी। क्या, अरे तुम तो बिना मतलब की बात करते हो, ऐसी बिना मतलब इतना सुंदर भाषण करते हैं, इतना सुंदर प्रवचन करते हैं। बोले प्रवचन करके तो लोगों को फंसाते हैं, जैसे आप फंस गए। बोले बिना मतलब की बात करते हो कृष्ण, तुम समझते नहीं हो कितने पहुंचे हुए महात्मा हैं, मैंने उनको निमंत्रण दे दिया है भंडारा के, मैंने भिक्षा कराने के लिए। भगवान कृष्ण ने माथा ठोक लिया, बोले लो अपने घर में विपत्ति बुला ली, जवान साधु, घर में जवान लड़की है,
सुभद्रा बहन है, जवान साधु आए, कुछ हो गया, क्या हो गया, कुछ कैसा हो गया भैया आपको, आपने बोले व्यर्थ की बात मत करो, मैंने निमंत्रण दे दिया, अब क्या था। बलदाऊ भैया की निष्ठा देख करके भगवान कृष्ण सोचे कि गाड़ी बिल्कुल पटरी पर चल रही है, योजना सफल है। अर्जुन आए तो बलदाऊ भैया डर रहे थे कि कृष्ण कहीं गुस्ताखी न कर दे सन्यासी बाबा के खिलाफ। तो देखते ही अर्जुन को लंबा साष्टांग, पहले धड़ाम से गिर गए भगवान कृष्ण बलदाऊ भैया के भी पहले। बलदाऊ भैया ने सोचा कि ये तो अच्छा हुआ, प्रसन्न हो गए कृष्ण भगवान के ऊपर, अपने भी साष्टांग प्रणाम किए। सब हुआ, पर्दा वर्दा लग गया। अर्जुन ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये सब मंत्र मंत्र बोले अपना। और उसके बाद सुभद्रा को लिए दंडक मंडल खड़ाऊ वहीं छोड़े और पीछे के दरवाजे से निकले, रथ के ऊपर बैठे, सुभद्रा रथ हाँक रही थी लेकर के। जितनी देर भोजन करते उतनी देर तो इंतजार करते रहे बलदाऊ भैया, कृष्ण भगवान बाहर। थोड़ी देर हुई तो कृष्ण भगवान ने कहा क्या कर रहे हैं, इतनी देर में तो कितना भोजन हो जाता, बताइए। बोले अरे महात्मा है, भोजनादो भोजनांते प्राणायामास्तु षोडश, सन्यासी के लिए नियम है, योगी के लिए, कि भोजन के आदि में और भोजन के अंत में 16 प्राणायाम करना चाहिए। तो 16 32 प्राणायाम करने में ही टाइम लग जाएगा, तुम व्यर्थ में कुकल्पना करते हो, गलत सोचते हो ऐसे। और भी देरी तो भगवान सोचे ये तो काम ठीक ही हो रहा है, अपना ये कर रहे हैं तो हमको क्या है, हमको हमारा तो काम ही बन रहा है, और दूर चला जाएगा अर्जुन सुभद्रा को लेकर के। अच्छा ये और भी देर होने लगे तो भगवान ही पहल किए, बोले हम ऐसा नहीं मानते हैं, पर्दा खोल दिए। भगवान कहे कहाँ, सुभद्रे सुभद्रे सुभद्रे। बलदाऊ भैया भगवान कृष्ण के पीछे जा रहे हैं, सुभद्रे सुभद्रे सुभद्रे। भगवान कृष्ण ने कहा अब क्या सुभद्रे सुभद्रे बोल रहे हो, पहले जवान साधु बुला लिए घर में और कुछ भरोसा नहीं। हाँ इतना बड़ा भरोसा कर रहे हो, मुझको तो बिल्कुल भरोसा नहीं था। वही हुआ ना, देखो उनका त्रिदंड भी रखा है, कमंडल भी रखा है, खड़ाऊ भी रखा है, लो इसी को पूजो। भगवान कृष्ण ने बलदाऊ भैया से कहा। बलदाऊ भैया का दिमाग ठनक गया, बोले हमको लगता था वो अर्जुन ही है, उसका चेहरा मिलता था अर्जुन से, अब उसका वध कर दूंगा मैं बिल्कुल अपना मूसल और हल, ये दोनों हथियार थे बलराम जी के, हल और मूसल अपना लेकर के तैयार हो गए। जब क्रोध में आकर के तैयार हो गए तो बोले पता तो लगा लीजिए क्या हुआ, कैसे हुआ। भगवान कृष्ण ने पूछा भाई द्वारका वासियों से, क्या तुम लोगों ने कुछ देखा। बलदाऊ भी खड़े थे, क्या देखा। बोले देखा कि सुभद्रा रथ हाँक करके ले जा रही है और जो सन्यासी बाबा आए थे वो पीछे बैठे हुए हैं। कृष्ण भगवान ने कहा देखो भैया यही न हुआ, जब अपने यहाँ तो अपने में कोई दोष हो, कोई चीज हो, अब वो सन्यासी थोड़ो हरण किए, वो तो सुभद्रा ने ही हरण कर लिया सन्यासी बाबा का। भगवान तो योजना तरीके से काम किए थे, ये भी बात है। अब बलदाऊ भैया के दिमाग में झनका, बोले सब तेरा षड्यंत्र है, तेरी करतूत है, तूने ही किया है, मुझे मालूम हो गया है, सब तेरा षड्यंत्र है। भगवान कृष्ण के ऊपर फायर हो गए बलदाऊ भैया, सब तेरा षड्यंत्र है, मैं समझ गया हूं तेरी चालबाजी, तुम सब मिलकर के, तुम दोनों दोस्त हो, तुम्ही ने योजना बनाई, तुम्ही ने अर्जुन को सिखाया, तुम्ही ने अर्जुन का मुंड मुड़वाया, तुम्ही ने अर्जुन को त्रिदंड दिलवाया, तुम्ही ने अर्जुन को इस तरह बुलवाया, तुम्ही ने हमको अपने षड्यंत्र में फंसाया। बलदाऊ भैया तो फायर हो गए कृष्ण भगवान के ऊपर। अब भगवान कृष्ण बिल्कुल जमाने की सारी मासूमियत अपने चेहरे पर उतार करके बोले भैया आप ही ने तो उनको निमंत्रण दिया था, आप ही ने तो उनको घर में बुलाया था, हम बुलाए थे, सब तुम्हारा षड्यंत्र है, तुमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी,
ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया। ये बताओ। तब तक वसुदेव जी कहते हैं, अरे बेटा जाने दो, क्या है, कन्या पराया धन ही है, ब्याह करना ही था, अर्जुन भी इतना मानता ही है, लड़के की तरह ही है, अच्छी तरह रखेगा, कोई हर्जा नहीं है। देवकी जी ने कहा, हाँ बेटा ठीक ही कह रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ भैया मम्मी पापा ठीक ही कह रहे हैं, माता पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। तो बलदाऊ भैया कटकटाए दांत कृष्ण भगवान को देखकर, और लाड़ भी उमड़ पड़ा छोटे भाई के प्रति। बोले बड़ा तेज है दिमाग का। भगवान तो जानते थे दुर्योधन मरेगा पहले, हैं अर्जुन तो दुर्योधन से ज़्यादा दिन रहेगा, अपनी बहन को कौन विधवा बनाएगा, बनाना चाहेगा। तो व्यवस्थित तो बलदाऊ भैया ने कहा, जब माँ को भी पसंद है, बाप को भी पसंद है, भाई को भी पसंद है, तो ठीक है हमको भी पसंद है, हम क्या कर रहे हैं, चलो जो तुम सब लोग चाहते हो वही हम भी चाहते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, चलो जाने दो, हमारा क्या करना है। हम तो ऐसे हमसे सब लोग मिल करके कह दिए होते, पहले मान जाते, इतना बड़ा घेरा तैयार करने की क्या जरूरत थी। सन्यासी बोले भैया आप तो नहीं मानते, आप तो अपना चेला मानते हैं ना दुर्योधन को, आपने उसको गदा सिखाया है, तो आप तो अपने चेला के यहाँ ही चाहते कि हमारा दाब रहेगा, मेरा अधिकार रहेगा, मैं जैसा कहूँगा वैसा करेगा, बहन सुखी रहेगी, यही सोच करके ना आपने किया था। बोले हाँ सोच के तो यही किया था हमने, विचार यही सोच करके मेरा चेला है, कंट्रोल में रहेगा, बहन अपनी खुशी में रहेगी, सुखी रहेगी, कोई लफड़ा नहीं होगा, यही सोच करके। मतलब भगवान मैत्री के साथ साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं मैत्री में, मित्रता में, भगवान जगत को उपदेश देते हैं। भगवान अर्जुन और कृष्ण का जो स्वभाव मैत्री है। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।